हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे कि बाबा श्याम का शीश खाटू कैसे पहुंचा और महाभारत के बाद शीश का क्या हुआ। खाटू श्याम का खाटू तक पहुंचने का रहस्य। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पर्वत की ओर बढ़े जहां बर्बरीक का शीश रखा था। वह मुस्कुराए और बोले, श्याम, युद्ध समाप्त हो गया। चल, अब तुझे उस स्थान तक पहुंचाना है जहां तेरा युग युग तक पूजन होगा। बर्बरीक का शीश बोला, प्रभु, आपका दिया नाम श्याम मैं सदा धारण करूंगा। अब मुझे आगे का मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथों में उठाया और राजस्थान की ओर प्रस्थान किया। कई दिन बाद वह खाटू धाम सीकर की भूमि पर पहुंचे। वहीं एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। श्री कृष्ण ने उसे संकेत दिया, यह शीश कलयुग में करोड़ों के दुख दूर करेगा। इसे यही पृथ्वी में स्थापित करो। साधु ने शीश को वहीं जमीन में दफन कर दिया। समय बीत गया। महाभारत के युद्ध को सदियां बीत चुकी थी। फिर एक दिन खाटू गांव के पास एक घोड़े के खुर किसी कठोर वस्तु से टकराए। जमीन से प्रकाश फूट पड़ा। गांव के लोग दौड़े आए। यह क्या है? जमीन से उजाला क्यों? गांव के राजा रूप सिंह को सूचना दी गई। राजा स्वयं आए, खुदाई करवाई और लोग आश्चर्य में पड़ गए। जमीन के भीतर एक दिव्य शीश था जो मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता था। उसी क्षण पूरे वातावरण में शंखनाद और सुगंध फैल गई। उस दिव्य शीश को देखकर राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। उसी रात राजा रूप सिंह को सपने में स्वयं श्री कृष्ण और श्याम बाबा प्रकट हुए। श्याम बोले, राजन, यह वही शीश है जो मैंने महाभारत में दान किया था। अब समय आ गया है मुझे मेरे धाम में स्थापित करने का। एक भव्य मंदिर बनाओ जहां कोई भी हार कर आएगा, मैं उसे निराश नहीं लौटाऊंगा। सुबह राजा उठे और बिना देर किए मंदिर निर्माण में जुट गए। कुछ ही समय बाद उस स्थान पर एक अद्भुत मंदिर बना। शीश को चांदी के कलश में रखकर शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित किया गया। जैसे ही प्रतिष्ठा हुई, सिंहद्वार से केसर की खुशबू फैली और मंदिर के ऊपर कबूतरों ने परिक्रमा की। पहली बार जय श्री श्याम का उद्घोष हुआ और पूरी खाटू नगरी में दिव्य प्रकाश फैल गया। क्योंकि उनका शीश खाटू गांव में मिला था और यही स्थापित हुआ, इसलिए दुनिया उन्हें कहने लगी, खाटू वाला श्याम, खाटू श्याम, हारे का सहारा, तीन बांधाड़ी। आज जो कोई भी श्याम नाम पुकारता है वह बर्बरीक के उस वचन के कारण खाली हाथ नहीं लौटता। माँ को दिया वचन, जो कोई मुझसे मांगेगा उसे अवश्य दूंगा। कहा जाता है, जिसने पहली बार श्याम बाबा की कथा सुनी और खाटू धाम में जाकर एक नारियल और चुनरी चढ़ाता है, श्याम बाबा उसकी पहली मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए भक्त आज भी कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।